कभी शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने 10 मस्जिदों की एक लिस्ट जारी की थी और उन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें बताते हुए हिंदुओं को लौटाने की अपील की थी। इन मस्जिदों में यूपी के बिजनौर से लेकर बंगाल के मालदा तक की मस्जिदें हैं। हालांकि वसीम रिजवी ने बाद में हिंदू धर्म भी अपना लिया, लेकिन विवाद इस दौर से भी काफी पुराने। मैंने उन तमाम मस्जिदों की डिटेल लगाकर जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं उनको भेजी हैं और उनसे कहा एक आम फैसला बनाओ और एक आम फैसला बनाकर उन हिंदुस्तान की वो तमाम मस्जिदें हिंदू समाज के लोगों को हैंडओवर करो, उनको सौंपो जो कि मंदिरों पर बनी है। उस दौरान शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी के इस दावे से हड़कंप मच गया। उनका दावा था कि देश की 10 बड़ी मस्जिदें कभी मंदिर तोड़कर उनके ऊपर बनाई गई थीं, लेकिन अब वो मंदिर हिंदुओं को वापस लौटा देने चाहिए। ऐसी कोई भी गज़बी जगह पर यानी कि कब्जा की हुई जगह पर बनी हुई मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर जबरन बनाई हुई मस्जिद पर अल्लाह की किसी भी तरह की कोई इबादत जायज नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि वो 10 प्रमुख मस्जिदें कौन सी हैं जिनका दावा वसीम रिजवी ने किया था और उनको लेकर क्या विवाद है। ज्ञानवापी मस्जिद विश्वेश्वर महादेव मंदिर विवाद। आस्था पर अतिक्रमण का विवाद सैकड़ों वर्षों से है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। विवाद के निपटारे के लिए मामला अब अदालत में है। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है, बट द लॉ डजंट मैटर एनीमोर उनके लिए, और उनका मकसद है कि मुसलमानों से उनकी डिग्निटी चोरी कर ली जाए, उनसे छीन ली जाए। ये लिखा तब होगा जब 91 एक्ट अप्लाई करेगा। उसमें वर्ड लिखा है, ये तो ही लिखा है कि आप मुंह से कह दे मस्जिद है तो मस्जिद है, या योर राइट इज सुप्रीम राइट, या हिंदू का राइट कोई राइट ही नहीं है। आप कह रहे मस्जिद है, मैं कह रहा हूँ मंदिर है, तो डिसाइड तो होगा मंदिर की मस्जिद है। तो रजिस्टर करेक्टर मालूम कैसे पड़ेगा? और एक्ट में लिखा रजिस्टर करेक्टर ऑफ द बिल्डिंग, तो रजिस्टर करेक्टर को मालूम करना है। तो रजिस्टर करेक्टर 15/47 को, जैसा मैंने भी आपको बताया कि लोगों ने बयान दिया है 36 में कि हम पूजा करते हैं। 42 में फर्स्ट अपील डिसाइड हुई हाईकोर्ट से, और कोई एविडेंस नहीं है कि 42 के बाद 47 तक कोई चेंज हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। विवाद यह है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। मामला अदालत में सुनवाई के दौर में है। एक मलेच्छ इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब तो एक है, उससे पहले अनेकों ने ये आते गए, मंदिर तोड़ते गए, लूटते गए। ये तो लुटेरे थे जिनको अब महान बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। अब बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है? जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया आप। ताजमहल तेजो महालय विवाद। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। हिंदू संगठनों का दावा है कि शाहजहां ने तेजो महालय नामक भगवान शिव के मंदिर को तोड़वाकर वहां ताजमहल बना दिया। उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। ताजमहल 16वीं शताब्दी में जो शाहजहां ने निर्मित किया
वो मानसिंह के महल के तौर पे जाना जाता था। राजा जयसिंह उस समय राजा थे आमेर के, जयपुर के, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इंडियन प्रिंसली स्टेट जयपुर उन्हीं के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था। और ऐसे शाही फरमान मौजूद हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ब्रिटिश पीरियड में उनको संरक्षित किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब के शाही फरमान हैं, जिनमें राजा जयसिंह से इन फरमान के थ्रू वो महल मांगा गया कि जिससे मुमताज को वहां दफनाया जाए।